सीबीआई की टीम ने आज अमृतसर सिविल सर्जन कार्यालय में स्थित ड्रग विभाग में दबिश दी। जानकारी के मुताबिक 22 दिसंबर वर्ष 2019 में ड्रग विभाग की ओर से अमृतसर में दुबुर्जी के पास रेवन बहल दवा कंपनी की ओर से बनाई गई 12 लाख गोलियां ट्रामाडोल की बरामद की थी, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जाती है। ऐसा आरोप है कि तब सेहत विभाग की ओर से मात्र कंपनी का लाइसेंस सस्पेंड किया गया था, लेकिन मामला पुलिस को एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। आपको ये भी बता दें कि ट्रामाडोल की गोलियों का इस्तेमाल नशे की आपूर्ति के लिए किया जाता है, इसीलिए पंजाब सरकार की ओर से इन्हें बनाने, बेचने और इसे रखे जाने को लेकर भी एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि कोई भी केमिस्ट ट्रामाडोल की गोली को रखने के लिए इसे सेहत विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा और कोई भी केमिस्ट 500 से अधिक ट्रामाडोल की गोली नहीं रख सकेगा और 5000 गोलियां रखने के लिए खास तौर पर ड्रग विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी और यदि कोई C&F है तो इसके लिए 50,000 गोलियां रखे जाने की ही अनुमति दी गई थी। लेकिन 12 लाख गोलियां बरामद हुई और मामले में कुछ नहीं हुआ, इसीलिए शायद हाई कोर्ट की ओर से ये मामला अब सीबीआई के साथ साथ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया है। मंगलवार को सीबीआई की टीम के सदस्य सिविल सर्जन स्थित ड्रग विभाग में लगभग 6 घंटे तक रहे और पूछताछ भी की। इसके साथ ही कंप्यूटर में दर्ज जो रिकॉर्ड था उसका भी प्रिंट आउट ले लिया है और काफी दस्तावेज भी सीबीआई की ओर से अपने कब्जे में लिए गए हैं। सीबीआई के अधिकारियों के साथ हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और बाद में जिस कमरे में वह कार्रवाई कर रहे थे उस कमरे को भी अंदर से बंद कर लिया गया। यह खबर एक अंग्रेजी अखबार में भी छपी थी, जिसका हाई कोर्ट की ओर से संज्ञान लिया गया और कहा गया कि 12 लाख गोलियां ट्रामाडोल की बरामद होती हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन पुलिस ने क्यों नहीं लिया और कोई भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं किया। अभी तक ये भी जानकारी नहीं मिली है कि जो 12 लाख गोलियां ड्रग विभाग की ओर से सील की गई थी, बाद में इन गोलियों का क्या बना। हमने इसी को लेकर कई अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल अधिकारी ये कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है। आपको ये भी बता दें, इसी मामले के साथ एक और मामला सामने आया था। पुलिस की ओर से 4 लोगों पर 5000 गोलियां ट्रामाडोल की डालकर केस दर्ज किया गया था और ये मामला पहुंचा था एडवोकेट अजय वर्मानी के साथ। आइए आपको बताते हैं कि अजय वर्मानी का इसमें क्या कहना है। हेलो। हाँ जी एडवोकेट अजय वर्मानी बोल रहे हैं। हाँ जी, बोल रहा हूँ जी। वर्मानी साहब नमस्कार। नमस्कार। वर्मानी साहब दीपक भंडारी D4 न्यूज तो बोल रहे थे मैं। हाँ जी दीपक भंडारी जी। हाँ जी। वर्मानी जी, एक आपकी तरफ से एक केस फाइल किया गया था हाई कोर्ट में, जहां तक मुझे याद है कि कुछ आपके क्लाइंट आपके पास कुछ आए थे जिनके ऊपर पुलिस ने कुछ गोलियां ट्रामाडोल की डाल दी थी। हाँ जी बिल्कुल। उस मामले में थोड़ा बताएंगे, ये बेसिकली ये मामला क्या था और कैसे हुआ था, थोड़ा बताएंगे। ये मामला ऐसा है कि मेरे 2 क्लाइंट्स हैं, कुलविंदर सिंह एंड जुगराज सिंह। ओके। ये विलेज बराड़ है, अजनाला तहसील में, वहाँ के रहने वाले हैं। जी जी जी। ये इनके ऊपर और 2 और अन्य शख्स थे, उनके ऊपर पुलिस ने एक केस प्लांट किया था जी। कि 9 जुलाई 2020 को जी। इनको सुबह एक छोटा हाथी में आते हुए पकड़ा गया है जी। और इनसे हमने ट्रामाडोल बरामद की है। अलग अलग के ऊपर अलग अलग प्लांट की थी। अच्छा, सबको अलग अलग 2010 में एक ही जगह से पकड़ा गया था इन चारों को? हाँ, उन्होंने ये कहा था, पुलिस की स्टोरी के मुताबिक एक छोटा हाथी ट्रक था, उसके ऊपर ये चारों आ रहे थे इकट्ठे। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ पकड़ा गया था? हाँ, ये उन्होंने बताया था, ये पुलिस स्टेशन लोपोके के एरिए में जी, वहां पे इनको पकड़ा गया था और 2 एक्यूज से 2,000 ट्रामाडोल और 2 एक्यूज से 500 ट्रामाडोल रिकवर की गई थी, बरामद की गई थी। ठीक है जी, टोटल 5000 बरामद की गई थी। टोटल 5000 और एक्यूज सारे अरेस्ट हो गए थे, उनको जेल में डाल दिया था। एनडीपीएस का मामला दर्ज कर दिया गया था? बिल्कुल, उनके ऊपर सेक्शन 21-22 एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। ठीक है जी।
और उनको फिर जेल में डाला गया था। तो मेरे पास उसके जो एक कुलविंदर सिंह एक्यूज है जी उसके रिलेटिव्स आए और उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पर्सन्स को एक दिन पहले एएसआई राजपाल है पुलिस स्टेशन लोपोके में लगे हुए, जी जो चौकी कक्कड़ के इंचार्ज थे, जी उन्होंने इसको मानावाला सिद्धू फिलिंग स्टेशन से अपनी कस्टडी में लिया था ओके विद द एड ऑफ सम वॉलंटियर्स। ओके तो वहां पे जो सीसीटीवी लगे होते हैं पेट्रोल पंप पे, जी उसपे सारी ये रिकॉर्डिंग हो गई थी। जी 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 और वहां से जब हमने रिकॉर्डिंग निकलवाई तो उसमें ये बिल्कुल एपेरेंट था कि एएसआई राजपाल और जी। कुछ वॉलंटियर्स पुलिस के इसको वहां से अपनी कस्टडी में लेके कार में बिठा के लेके जाते हैं। अच्छा, पकड़ा दिन माना पहले। वाले से और पुलिस ने दिखा दिया इसको लोपोके से पकड़ा गया। हाँ जी, हाँ जी। जी 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 फिर हम लोगों ने उस सीडी के बेस पे इसको हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी एसएसपी साहब को, जी। जो उस वक्त एसएसपी थे अमृतसर रूरल में। कौन थे सर उस समय? उस टाइम पे मिस्टर ध्रुव दहिया थे। ओके ठीक है जी। तो हमने रिप्रेजेंटेशन दी थी कि इसमें हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको फ्रेम किया गया है जी और उन्होंने इस मैटर पे कोई भी आगे कार्रवाई नहीं की थी। जी फिर हमने उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया था ये कह के कि हमारी इन्वेस्टिगेशन किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाई जाए। ठीक है जी। ये आपने और कब on डाली the- थी? ये कब डाली थी आपने हाईकोर्ट में? ये हमने डाली थी जी सितंबर 2020 में। ओके ठीक है जी। उसके बाद हाईकोर्ट ने एसएसपी अमृतसर रूरल को डायरेक्शन दी थी जी कि इस मैटर की जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। जी और एसएसपी ने हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इसको एसपी नारकोटिक जी। अमृतसर रूरल को फॉरवर्ड कर दी थी इंक्वायरी करने के लिए। ठीक है जी। लेकिन एसपी नारकोटिक ने जो रिपोर्ट दे दी थी वो उन्होंने दे दी थी कि जो पुलिस ने केस रजिस्टर किया है वो बिल्कुल ठीक है, ओके उसमें कोई गलती नहीं है। ओके ठीक है फिर हमने दोबारा से, क्योंकि हमारे पास एविडेंस थे सारे, जी हमने दोबारा से हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और हाई कोर्ट को कहा कि ये आप इनकी रिपोर्ट पढ़िए, जी ये इस रिपोर्ट में ही सारा केस अपना जो है कॉन्ट्ररी शो कर रहे हैं। जी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिर उसमें कॉग्निजेंस लेते हुए उन्होंने आईजी बॉर्डर रेंज को कॉल किया जी और उनको कहा कि आप इसकी रिपोर्ट को हमें सबमिट कीजिए और अगर आप हमारी रिपोर्ट को सबमिट नहीं करते तो खुद हाई कोर्ट में पेश होके बताइए। तो कब कब किया था उन्होंने कॉल आईजी साहब, आईजी आईपीएस परमार को? हाँ, मिस्टर परमार, आईजी बॉर्डर रेंज अमृतसर। जी जी। तो इन लोगों को आईजी साहब ने फिर उसको सारे केस को साइंटिफिकली इसको सॉल्व किया और सर उन्होंने ये कब ऑर्डर किए थे आईजी साहब को कोर्ट की तरफ से? ये उन्होंने किया था जी यहाँ पे जुलाई में, जुलाई 2021 अभी में। ओके ओके ठीक है। अभी रिसेंटली। तो आईजी साहब ने बड़ा अच्छी तरह से उसको साइंटिफिकली सभी की कॉल डिटेल्स निकलवा के, जो पुलिस ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, जो विटनेसेस भी बनाए थे और हमारे एक्यूज भी जो थे जी उसमें उन्होंने फिर ये कंक्लूजन निकाली और अपनी रिपोर्ट सबमिट की हाई कोर्ट में जी कि ये बिल्कुल ठीक है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक साइंटिफिकली इनके ऊपर जो ये सारे रिकवरीज थी ये प्लांट की गई थी और एनडीपीएस एक्ट के सारे जो प्रोविजंस थे जी इसको शटर किया गया था। मतलब इनको और फंसाया गया। हाँ, इनको 8 तारीख को ही अरेस्ट किया गया था, 9 तारीख को अरेस्ट नहीं किया गया था। मतलब इन लोगों को फंसा दिया गया। और आईजी साहब ने इनके ऊपर सेक्शन 58 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर भी रजिस्टर्ड करने के ऑर्डर कर दिए। ये किस किस के ऊपर किया था सर? किस किस के ऊपर किया था? एएसआई राजपाल सिंह हाँ जी। और 2 विटनेसेस थे, एक मिस्टर मुख्तियार सिंह ओके जो हेड कांस्टेबल थे और एक होमगार्ड के थे। इन तीनों के ऊपर जो मौके के गवाह बने थे। ओके मैं समझ गया। और उन्होंने साथ में कह दिया था कि एसएचओ और डीएसपी जो एरिया के हैं जी उनका भी जो रोल है वो डाउट के बाहर नहीं है, उनके जी। खिलाफ भी जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स वगैरह है वो सारी इनिशिएट हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में रिपोर्ट सबमिट कर दी थी और जी। हाईकोर्ट ने, अभी वो मैटर पेंडिंग है जी अभी वो आएगा 3 अक्टूबर को हियरिंग के लिए आएगा फिर से। जी और हाईकोर्ट ने अभी मीन टाइम इन्होंने क्या किया था, पुलिस वालों ने हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग को बाईपास करने के लिए जी मीन टाइम चालान भी कोर्ट में फाइल कर दिया था। ओके तो हाई कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन दे दी ट्रायल कोर्ट को कि अभी आपने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी जी और हाई कोर्ट में जो डेट है उसके आगे इसको एडजर्न कर दीजिए। ओके ठीक है।
और अभी वो मैटर 3 अक्टूबर के लिए है। उन्होंने उसमें आईजी साहब के एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी किया था कि आईजी बॉर्डर रेंज ने जी 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 बहुत अच्छा इसमें रिपोर्ट सबमिट की है। जी। अच्छा सर, उसमें मेरा ये सवाल है, एक 12 लाख, आपको ध्यान होगा 12 लाख ट्रामाडोल की गोली बरामद हुई थी अमृतसर से। बिल्कुल हुई तो थी जी, इसका उसका भी आपके चंडीगढ़ में केस का उस केस के साथ कोई कनेक्शन है? क्योंकि वो अमृतसर में उसी को लेकर भी ये मामला सीबीआई और उसके पास जा पहुंचा है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास। बिल्कुल, उसमें ऐसे हुआ था जी कि उस केस में जो 12 लाख टेबलेट की रिकवरी का जो मामला था, जी उसमें एक एक्यूज हाई कोर्ट में अपनी बेल मांगने गए थे। ओके और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हियरिंग के ड्यूरिंग ये फाइटिंग दी थी कि मैंने आज ही जी एक रिपोर्ट पढ़ी है ट्रिब्यून में, जी और उसमें लिखा है कि ऐसे ऐसे अमृतसर की पुलिस ने प्लांट किया इनोसेंट पर्सन्स को जी 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 ऐसे केसेस में, जी। और उन्होंने उसको भी रिलाई अपॉन किया था अपने ऑर्डर में। जी और ऑर्डर में रिलाई अपॉन करके ये सारे फैक्ट्स को कंसीडर करके उन्होंने उस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को फॉरवर्ड कर दी थी जी कि आप ये चेक करो कि कहीं जो ये रिकवरीज होती हैं उसको लेके थोड़ी थोड़ी रिकवरीज इनोसेंट पर्सन्स को प्लांट तो नहीं किया जा रहा कहीं स्टेट ऑफ पंजाब में। ओके, मतलब इसलिए ये वाला आपका केस इस केस के साथ कनेक्ट हो गया है। बिल्कुल, इसी मसले के साथ कनेक्ट हुआ। चलिए, इसमें सर आप कुछ और बताना चाहें? क्योंकि आज ना मैं आपको बता दूं, अमृतसर के ड्रग ऑफिस में पहुंची थी टीम सीबीआई की। हमने उनसे बात करने की कोशिश तो की है, लेकिन उन्होंने कोई बात करी नहीं है हमारे साथ। देखिए, ऐसा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सीबीआई को ये डायरेक्शन दी हुई है जी कि इस केस की जो उनका केस था 12 लाख टेबलेट्स वाला, जी उसमें स्पीडी इन्वेस्टिगेशन करके उनको रिपोर्ट सबमिट की जाए। जी मैं तो एक ही बात कहता हूं कि इनोसेंट पर्सन्स को बिल्कुल भी फ्रेम नहीं करना चाहिए जी और गिल्टी पर्सन्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जी जी लेकिन कुछ हमारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं जी जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण जी। अपनी जो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं उनको बाईपास कर जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं इनको चेक अपॉन करना चाहिए कि उनके जो सबऑर्डिनेट छोटे ऑफिसर्स हैं जी वो अपना जो भी कार्रवाई करे कानून के जो प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत करें। जी सिर्फ अपनी प्रमोशन लेने के लिए, आउट ऑफ टर्न दिखाने के लिए अपने ऑफिशियल्स को कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसा कोई काम ना करें। जी जी जी। ठीक ठीक है, आप कुछ और इसमें बताना चाहें वर्मानी साहब? नहीं, बस इतना ही है कि ये केस अभी कोर्ट में है, जी और क्योंकि उन लोगों के ऊपर जिन पुलिस ऑफिसर्स ने प्लांट किया था उनके ऊपर ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है। जी जी तो जी। मैं यही कहूंगा कि लॉ विल टेक इट्स ओन रिकोर्स। तो सर ऐसा है, जैसे आपके 4 जो लोग थे जिनके ऊपर ये प्लांट किया गया था, उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है या अभी मैटर चल रहा है? नहीं, अभी उनका मैटर पेंडिंग है। अभी तो हाई कोर्ट ने उसको डायरेक्शन दी थी कि आप इसको अभी कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, जी लेकिन हम लोगों ने उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में एक नई पिटीशन भी फाइल कर दी हुई है। ठीक है वर्मानी साहब, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए जी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी, नमस्कार।